की 57 आयत से लेके हमने 104 तक ना 104 आयत तक पढ़ा था। तो वहाँ पापा ने कुछ बताया था कि चाइना के बारे में बताया था। क्या बताया था कि चाइना ने क्या किया है कि अपना सूरज बना लिया है, बादल। ठीक है। उसने अपने विभिन्न प्रकार के इन्वेंशंस कर रखे हैं, पता नहीं कितने प्रकार की चीजों को उसने अपनी सुख सुविधा के अनुसार क्या कर लिया है, बना रखा है। और दिन पे दिन वो क्या है, वो देश क्या है, या वो उसी को छोड़ दें, हर एक देश के लोग क्या कर रहे हैं, दिन पे दिन अपनी सुख सुविधाओं के अनुसार संसार में जीवन बिताने के लिए, संसार का जीवन मजबूत बनाने के लिए अपने आप को रोज रोज दृढ़ करते जा रहे हैं, है ना। लेकिन बाइबल बताती है कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर। मतलब ये है कि यदि हम संसार से मित्रता रख रहे हैं, यदि हम संसार में अपने आप को पूरी रीति से दे रहे हैं, तो हम परमेश्वर से बैर बन रहे हैं। हम परमेश्वर के तो बैरी और संसार के क्या बन रहे हैं, मित्र बन रहे हैं। बाइबल बताती है कि तुम संसार के सदृश ना बनो। हमारा प्रभु कहता है कि तुम संसार के सदृश ना बनो। लेकिन संसार क्या कर रहा है, संसार के लोग क्या कर रहे हैं, संसार में इस प्रकार से लवलीन हो गए कि उन्होंने ईश्वर को तो अपने पीछे छोड़ दिया है और अपने आप को प्रथम कर दिया है। हालेलुया। लेकिन हमारी बाइबल कहती है कि पुट गॉड फर्स्ट, यू विल बी नेवर लास्ट। अगर आप ईश्वर को पहला स्थान देंगे तो आप क्या होंगे, कभी भी अंतिम नहीं होंगे। लेकिन मनुष्य ने क्या किया है कि अपनी समझ का सहारा लेके अपने जीवन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, अपना लिविंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए संसार में लिप्त हो गया है। हालेलुया। लेकिन हम और आज इसी विषय पर बात करेंगे कि यदि हम संसार में हैं तो हमारा जीवन कैसा है। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग वचन में चलेंगे और आज का वचन हम लोग निकालेंगे याकूब, कुर्सी भी ले सकते हैं हम लोग याकूब की किताब उसका 4 अध्याय और उसके पहले पद से लेके हम 10 पद तक पूरा पढ़ेंगे। और कुछ आयतों पे मैं इसमें बताऊंगा कि परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे क्या कह रहा है, हमें परमेश्वर के वचन में किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से संसार के कार्य पढ़ी। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते बढ़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे विचारणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक से और तुम्हारा आनंद उदासी से बदल जाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस वचन के द्वारा जो हमें मिला। वचन इस प्रकार से कहता है कि तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए। हम में अर्थात परमेश्वर के लोगों में भी ऐसा नहीं है। वचन जो बात करता है वो परमेश्वर के जानने वालों से बात, वचन परमेश्वर के मानने वालों से बहुत कम बात करता है ना। लेकिन जो परमेश्वर का वचन जानते हैं उससे ज्यादातर बातें करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए। अरे मैंने तो जो तुम्हें आत्मा दिया था वो आत्मा लड़ाइयों और झगड़ों का तो नहीं था, लेकिन फिर तुमने ये लड़ाई और झगड़े आ कहां से गए। फिर तुम्हारे अंदर ये जो प्रॉब्लम्स जो हैं, ये समस्याएं जो हैं, ये कहां से आ गई। मैंने तो तुझे बड़ा पाक पवित्र बहुत सुंदर बनाया था,
फिर तेरे अंदर ये लड़ाई झगड़ा कहां से आ गई है? क्यों आ गई? क्योंकि क्या है, क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। जैसे अभी कहा गया कि चाइना ने क्या कर लिया, अपना सूरज बना लिया, अपने आसमान बना लिए हैं। जब तुम अपना आसमान बनाओगे, जब तुम अपना सूरज बनाओगे, तो क्या आप परमेश्वर के इच्छा के अनुसार काम कर रहे हो? क्या आप परमेश्वर को खुश करने के लिए काम कर रहे हो? नहीं। या मैं उनकी बात ना करूं, मैं आपकी और अपनी बात करूं। यदि परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है, वो चाहता है कि हम उसकी स्तुति, आराधना, प्रशंसा करें। हम चर्च में टाइम से बैठे हैं और हम चर्च को छोड़ के संसार में क्या कर रहे हैं, गपशप मारे। जैसा कि पापा ने बताया था कि मैं फोन पे या अपनी जीवन को क्या करता था, मैं प्रभु को छोड़कर और संसार में क्या करता था। उसका मतलब क्या था कि संसार के जो वायरस जो हैं, संसार की जो गंदी चीजें हैं, संसार की जो गंदी बातें हैं, वो जीवन को धीमे धीमे बर्बाद करने लगती हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ये तुझमें आ कहां से गए हैं? यदि अगर हमारे फादर ही बोल रहे हैं, हमारे पापा हमसे कहें कि तुम यहां से सीधे आगरा जाना और मैं आगरा ना जाके मैं चला जाऊं मथुरा, तो वो कहेंगे कि मैंने तो तुझे मथुरा के, आगरा के लिए भेजा था, तू मथुरा कैसे चला गया? क्या कारण था? क्या इसलिए नहीं कि तूने मेरी इच्छा को नहीं वरन अपनी इच्छा को क्या किया, प्रथम किया। हालेलुया। हमने अपने फादर की, अपने सांसारिक पिता की और अपने स्वर्गीय पिता की बात नहीं मानी। उसने तो कहा था कि तू स्वर्ग देश में जाना है, तुझे अपना जीवन अच्छाई से, भलाई से बिताना है। लेकिन तूने क्या किया? अपने जीवन को लड़ाइयों से, झगड़ों से, विरोधों से, डाह से, मतवालेपन से, लीला पता नहीं अन्य अन्य काम जो संसार के हैं, उससे तूने अपने आप को क्या कर लिया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें और आपको इसलिए, जैसे अभी कल ही एक वचन बोला गया था कि परमेश्वर ने मनुष्य को सृजा और बनाया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा करे, ना के संसार की। हालेलुया। आज हम लोग बड़े बड़ी बिल्डिंग्स, जैसे भी बताया गया कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स हो गए, पता नहीं कितने प्रकार के लोगों ने अपने जीवन को अच्छा करने के लिए कार्य कर लिए हैं, लेकिन वास्तविक में वो परमेश्वर से दूर हो गए। और जो परमेश्वर से दूर हो जाता है वो परमेश्वर का क्या है, बैरी है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है इस संसार में जो हमें परमेश्वर के बैरी होने के बाद बचा सके? कोई नहीं। यदि परमेश्वर हमारा बैरी बन जाए तो हमें क्या कोई बचा सकता है? परमेश्वर अगर हमारा बैरी बन जाए तो एक ही व्यक्ति है, एक ही शख्स है जो हमें बचा सकता है, वो है खुद परमेश्वर। हालेलुया। और मनुष्य में इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि वो हमें परमेश्वर के हाथ से पड़ने से बचा ले, या परमेश्वर जब हमको ताड़ना देना शुरू करे तो हमें क्या करे, कोई बचा ले। क्या कोई है दीपू जी, इस संसार में कोई व्यक्ति है क्या, कोई इतना धनवान व्यक्ति है जिस दिन उसकी मृत्यु हो, जिस दिन उसका अंतिम सांस निकलने वाली हो, क्या वो अपने पैसे से अपने जीवन को बचा सकता है? नहीं बचा सकता। परमेश्वर से हमें संबंधों को, अपने रिलेशन को बनाना है। यदि हम संसार के में लिप्त रहेंगे, लड़ाई और झगड़ा हमारे अंदर पाए जाएंगे, तो क्या आपको और मुझे लगता है कि हम परमेश्वर के समीप हैं? क्या मुझे और आपको लगता है कि हम परमेश्वर को खुश कर रहे हैं? क्या मुझे और आपको लगता है कि मेरा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है?